अकरम, नाश्ता कर ले। नहीं यार, पहले ही बहुत देर हो गई, ऑफिस में कर लूंगा मैं। नाश्ता तैयार कर दिया मैंने, प्लीज 2 मिनट लगेंगे, कर ले। नहीं यार, कॉल पे कॉल आ रही है। अच्छा चाय तो पी ले, ठंडी कर देती हूँ। बे यार, नाश्ता तो कर लेते। ये क्या जल्दी है। हेलो जी सर। सर मैं रास्ते में हूँ, बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 2 मिनट में। नहीं सर, वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा वो, सॉरी सर। मैं बस पहुँच रहा हूँ। क्या है ये? सर शर्ट है, क्या हुआ इसे? क्या ये वही शर्ट है जिसका सैंपल हमने तुम्हें दिया था? क्या ये वही शर्ट है जिसका सैंपल देख के हमने तुम्हारा ऑर्डर अप्रूव किया था? क्या ये वही है? जी सर। तो फिर ये क्या है? क्या हुआ इसे? यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या है ये? क्या बनाया है तुमने? ना कपड़े की क्वालिटी है, ना स्टिचिंग है, ना कॉलर है। ये है क्या? सर सब कुछ वैसा ही है जैसा। बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। मगर सर, बात सुनो मेरी, तुम इस कारोबार में नए हो, बाल सफेद किए हैं मैंने इस बिजनेस में। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना तुमने समझ रखा है, और ये होशियारी किसी और के सामने करना। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अपना माल उठाओ, ऑर्डर कैंसिल। अरे ऐसे कैसे कैंसिल? अरे अगर इसमें कोई खामी है तो आप मुझे बताएं, उसे ठीक भी तो किया जा सकता है। मिस्टर अकरम, ये कोई लोकल माल नहीं है कि आप ठीक करते फिरेंगे और हम आपका इंतजार करेंगे। पहले करने के काम थे, आप अब करेंगे। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूं और मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो गलती मेरी है। तुम ठहरे मार्केट के छोटे मोटे ऑर्डर उठाने वाले मामूली इंसान, मैंने तुम्हारी लगन देखकर तुम्हारी औकात से बढ़कर ऑर्डर दे दिया तुम्हें। तुम्हारे दिल में लालच आई और तुमने वही किया जो हर लालची इंसान करता है। लालच बहुत बुरी बला है। नहीं सर, बात ये नहीं है। बात यह है कि आपने मुझे यूज किया है। अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। तुम्हें मेरी ऑफर ठुकरानी नहीं चाहिए थी, तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए थी मेरे ऑफिस में, लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पे तो अपना कारोबार करने का भूत सवार था ना। तो उस भूत को उतारने का मेरे पास एक यही तरीका था। मैं ये भी जानता था
कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम ये ऑर्डर पूरा कर सको, और तुमने अच्छे खासे लोगों से कर्जे भी उठाए हुए होंगे। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सुना तो होगा ना तुमने? गेट लॉस्ट। अपना माल उठाओ और कैसे। तुम्हें मेरी ऑफर ठुकरानी नहीं चाहिए थी। अरे आपको तो आज बहुत काम थे। क्या हुआ अकरम? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ। बिलाल का है? स्कूल गया हुआ है। अच्छा, तो टाइम क्या हो रहा है? टाइम 11 बज रहे हैं। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे चाय की नहीं, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या बात है अकरम? मैंने कहा ना, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से।
मुझे कदर है तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों की, और मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे पास काम करोगे। सर मुझे जॉब के लिए ऑर्डर की ज़रूरत है, और मेरे लिए ये ऑनर की बात होगी कि मैं आपके लिए काम करूं। मेरे पास काम करने के लिए तुम्हें ऑर्डर की नहीं, जॉब की ज़रूरत है। अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए तो मेरे पास अपनी मशीनें काफ़ी हैं। चलें, कोई बात नहीं। वेल थैंक्स। हेलो हाँ अकरम, कहाँ हो तुम? सर, मैं इस वक्त फैक्ट्री में हूँ। सर, क्या अभी मिल सकते हो? अभी ठीक है सर, मैं अभी आ जाता हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है सर, ठीक है। मिस्टर अकरम, मुझे खुशी होगी अगर ये ऑर्डर तुम पूरा करो। सर वो ये ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं है। क्यों? तुम्हें बड़ा काम करने का शौक था ना? अब मौका मिल रहा है तो सोच क्यों रहे हो? उठाओ माल और काम शुरू करो। और हाँ, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान में ही रहनी चाहिए, समझ रहे हो ना? जी सर। गुड। अकरम, खाना खा ले, खाना लगा दिया मैंने। मुझे भूख नहीं है। अकरम, आखिर बात क्या है? बता क्यों नहीं रहे आप? हुआ क्या है? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। कैसा धोखा? मुझे यूज किया अहमद साहब ने। क्या मतलब? उन्होंने तो खुद आपको... सब झूठ था, बकवास था। यूके की जिस कंपनी के लिए मैंने काम शुरू किया था, वो दर हकीकत अहमद साहब के क्लाइंट थे। लेकिन ये बात तो वो जानते थे। मैं ये बात नहीं जानता था कि अहमद साहब इस बात को दिल में रखकर और साथ इतना बड़ा गेम खेला। इसका मतलब ऐसा कोई ऑर्डर था ही नहीं जो आपको दिया गया। हाँ। माय गॉड। मैं कैसे उनकी बातों में आ गया? मैं क्यों पहचान नहीं पाया उन्हें? मैं क्यों पहचान नहीं पाया? क्या होगा? पता नहीं यार, मैंने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा है, उधार पे माल मैंने उठाया हुआ है। क्या जवाब दूंगा मैं उनको? अरे अगर मैं अपना सब कुछ भी मैं लौटा दूं, भेज दूं, तब भी मैं उनका कर्ज नहीं लौटा पाऊंगा। केस कर दे उन पर। इतनी भी अंधेर नहीं मची यहाँ। क्या सबूत है मेरे पास? क्या सबूत है? कुछ भी तो नहीं। सब ज़बानी कलामी हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एग्रीमेंट, कुछ भी नहीं। भरोसा, एतबार। और चलो मान भी लिया कि मैंने सब कुछ उन पे साबित कर भी दिया, तब भी वो मेरे माल में 10 किस्म की खामियां निकाल के उल्टा मुझ पर ही क्लेम करेंगे
मैं उनका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनका लॉस हुआ। अकरम, आप किसी वकील से बात तो करके देखें एक बार, प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। केस बहुत कमज़ोर है। आई डोंट थिंक कि हमारे पास कुछ वैलिड ग्राउंड मौजूद हैं केस फाइल करने के लिए। वेल, मेरा ब्रादराना मशवरा आपके लिए ये कि आप मार्केट में भले औने पौने दामों ही सही, लेकिन अपनी शेयर्स बेच के एटलीस्ट कुछ तो अपना नुकसान कम कर लें। आखिर है क्या वो? ना हमारा फोन उठाता है, ना हमारे पैसे वापस कर रहा है। चाहता क्या है वो? हराम का पैसा नहीं था हमारा जो खाया और डकार मार के गायब हो जाए। हमें पता है वो घर पर ही है, बाहर निकालो उसे। सर, मैं आपसे सच कह रही हूँ, अकरम घर पे नहीं है। आखिर कब तक छुपता फिरेगा वो? छोड़ेंगे नहीं हम उसे। बता देना उसको हम आए थे। और हाँ, हमसे जितना सब्र हो सकता था हमने कर लिया, और आखिरी रास्ता थाना ही बचा है हमारे पास। अब वो जाने और पुलिस वाले। महीने भर का बोला था, आज 6 महीने हो गए। चलो। घर में छुप के बैठने से मसले हल नहीं हो सकते हैं। आज वो लोग धमकियां देकर गए, कल को तोड़फोड़ करेंगे आकर। अगर बिलाल को कुछ कर दिया तो मैं अपने बच्चों को ऐसे खतरे में नहीं रख सकती हूँ। आप उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? छुप के क्यों बैठे हैं घर में? वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। आपकी सबसे बड़ी खामी ये है कि आप सब कुछ खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। चलो बेटा। मम्मा अबू नहीं जाएंगे हमारे साथ? बेटा, मुझे यहाँ बहुत ज़रूरी काम है, उसे ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है ना। मैं पहले उसे ख़त्म कर लूँ तो आपके पास आ जाऊँगा, ठीक है? तो अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंशाल्लाह सारे मामलात भी वक्त के साथ साथ ठीक हो ही जाएंगे। मैंने फ्रिज में 2-3 सालन बना के रख दिए हैं, वक्त पे खाना खा लीजिएगा। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये सजा है या आजमाइश?
अगर सजा है तो मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? ए अल्लाह, तू मुझ पर रहम फरमा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मेरी मदद फरमा। सबने एक एक करके मेरा साथ छोड़ दिया। अरीबा, आज जब सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी तो तुमने भी वही किया जो सब मेरे साथ कर रहे हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, अरीबा ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसा ही करना चाहिए था। ठीक तो बोल रही थी, बिलाल को कुछ भी हो सकता था। असल फसाद की जड़ तो अहमद साहब है। ठीक तो उन्होंने मेरे साथ नहीं किया। मैं आज छुप कर बैठा हूं और वो नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। ऐसे सांप को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मैं लोगों से मुंह छुपाते फिर रहा हूँ। लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो मेरी बात सुनो अकरम। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम दोनों मिलकर सारे मामला हल कर लेंगे। मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान की बातों पर मजीद एतबार नहीं कर सकता। तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अकरम नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे नहीं होगा। ए मेरे रब, ये तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ए मेरे रब, ये तूने क्या कर दिया? सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? मैं अगर किसी की जान नहीं ले सकता तो अपनी जान तो ले सकता हूं ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी मेरी जरूरत तो अब किसी को भी नहीं रही। मैं नहीं रहूंगा तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हेलो क्या बच्चे, कहाँ है तू? कब तक तू हमसे यूं ही छुपता फिरेगा? छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। तुम लोग कहाँ हो? हम तो फैक्ट्री में। तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ। पैसे लेते हुए आना, नहीं तो क्या बख्श दे तुझे अपना पैसा है? मैंने ये कब कहा है आपसे? मतलब तो तेरा अब यही लग रहा है। मेरा ये मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा पैसा चाहिए और बस। तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे जो ऑर्डर मिला था वो कैंसिल हो गया है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यूँ लड़ते मरते रहोगे तो ना तुम्हारे हाथ कुछ आएगा ना मेरे कुछ। जो भी करना है हमने आपस में मिलकर ही करना है। हमने नहीं, तुमने करना है। कारोबार में नफ़ा और नुकसान बराबर का होता है। जब मुनाफे के वक्त तुम लोग साथ थे तो नुकसान के वक्त क्यों पीछे हट रहे हो? इतने बड़े नुकसान का तो हमने सोचा भी नहीं था। इसमें गलती तुम्हारी है। जो होना था वो हो चुका। अब हमने इसका हल निकालना है। हल यही है कि हमारे पैसे दो और बस। नहीं, हल ये नहीं है।
हल ये है कि हमारे पास जो माल पड़ा हुआ है उसे हमने मिलकर मार्केट में औने पौने दामों में बेचना है, और मैं मज़ीद नया ऑर्डर पकड़ने की कोशिश करूँगा। उन पैसों से हम लोग इस नए ऑर्डर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा नुकसान ना सिर्फ कम बल्कि ख़त्म हो जाएगा। और अगर तुम लोगों ने फिर भी मेरा साथ दिया तो हम लोग मार्केट में मज़ीद जमा कर काम कर सकते हैं। अब तो हमारा तजुर्बा भी हो गया है। हमारा नहीं, तुम्हारा। और जहां तक रही बात काम करने की, तो हमें हमारे पैसों से मतलब है। पहले ही तुम्हारे हाथों बहुत बेवकूफ बन चुके, अब मजीद और नहीं। अब ये बताओ हमारे पैसे कब दे रहे हो? उसके लिए तुम लोगों को इंतज़ार करना होगा। मैं माल जैसे ही बेच दूंगा तो उसके पैसे मैं तुम दोनों को दे दूंगा। संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल के पैसा बोलता है, कि 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 पैसा बोलता है। संसार में बाजे ढोल, संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल के पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। अकरम की कॉल आई थी, क्या बोला उसने? नया ऑर्डर मिला है उसको शायद। संसार में बाजे ढोल, संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल के पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। जब चढ़ गया मेरा खुमार, जब चढ़ गया मेरा खुमार, ये है हमारा नया ये ऑफिस। हो गए दावेदार के पैसा बोलता है, कि 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 पैसा बोलता है। अम्मी हम घर कब जाएंगे? बेटा बहुत जल्द। कितनी जल्दी? सो जाओ ना बेटा, तंग मत करो मुझे। अम्मी नींद नहीं आ रही। अपनी आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। क्या वो लोग बाबू को मार देंगे? कौन लोग बेटा? वो जो उस दिन आए थे। मुझे बाबा की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। बेटा मुझे भी आपके बाबा की बहुत याद आ रही है। तो अभी चले? नहीं बेटा अभी नहीं, सुबह चलेंगे, सही है? पक्का? हाँ पक्का। चलो आप सो जाओ जल्दी से। शाबाश मेरा प्यारा बेटा। हेलो, अकरम कहाँ हैं आप? तुम कहाँ हो? मैं घर के बाहर। ताला नहीं खुल रहा है, क्या ताला चेंज कर दिया आपने? क्या घर के बाहर? हाँ। आने से पहले कम से कम तुम मुझे बता तो देती। वो जाते वक्त भी तो नहीं पूछा था ना आपसे, इसलिए मुनासिब नहीं लगा। सॉरी अकरम, मुझे इस तरह से आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो घर मैंने छोड़ दिया है। क्या? मगर क्यों छोड़ दिया? किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं। अच्छा तुम ठहरो वहीं, मैं तो तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं अकरम, आप मुझे एड्रेस बताएं, मैं खुद आ जाती हूँ। ये तो मेरी सोच थी कि मेरी जिंदगी खत्म हुई और अब कुछ नहीं हो सकता, और खुदकुशी का फैसला कर बैठा। इसके बाद जो होना था
उसका तो मैंने इंतजार ही नहीं किया। मैंने तो अल्लाह के मामलात अपने हाथों में ले लिए। मैंने क्यों लिए? ये मैं क्या कर रहा था? या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हेलो हेलो के बच्चे, कहाँ है तू? कहाँ चुप कर बैठा हुआ है? कब तक तू हमसे यूं ही छुपता फिरेगा? छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। ये तो लफ्ज बलफ्ज वही बात कर रहा है। तुम लोग कहाँ हो? हम तो फैक्ट्री में। तू कहाँ है? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैं आ रहा हूँ। पैसे लेते हुए आना, नहीं तो या अल्लाह, मैं तुझसे मायूस हो गया था, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह के कामों को अपने जिम्मे ले लेते हैं। हमें लगता है कि ये सारे मामलात हमें ठीक करने हैं, ये सब मुझे करना है। और जब मामलात बिगड़ जाते हैं तो फौरन मायूस हो जाते हैं और अपने रब से गिले शिकवे करने लगते हैं। हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, और अल्लाह का काम है उसमें बरकत डालना, इन मामलात को ठीक करना। हम अल्लाह के कामों और मसलियत को ना तो कभी समझ पाएंगे और ना ही समझ सकते हैं।